हेलो नमस्कार, मैं तुहिन और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द इंडिपेंडेंट वॉइस में। बहुत दिन हो गए वीडियो अपलोड करे हुए, तो अभी इंतजार की घड़ी खत्म। आज फिर से एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। वर्तमान में देश में एक नया बहस छेड़ चुका है यूसीसी बिल को लेकर। क्या है ये यूसीसी बिल, आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ जानने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी बिल को अगर भारत में लागू कर दिया जाए तो क्या इसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस, क्या इसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं समाज में। सभी विषय के ऊपर बात करेंगे और आखिर में मैं खुद का अपना ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूं आपके साथ। वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में लोकसभा मैनिफेस्टो में यूसीसी बिल को लेकर बात रखी गई थी। बीजेपी का आरोप है कि यूपीए गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो ये यूसीसी बिल को लाए, लेकिन उन्होंने यानी कि यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसका रीजन बताया जाता है रिलीजियस वोट बैंक। आपको पता ही है कि हमारी देश की राजनीति कैसे धर्मों के आधार पर चलती है और ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हमें वोट के समय देखने को मिल जाते हैं। बीजेपी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो इस यूसीसी बिल के सपोर्ट में खुल के सामने आए और पूरे देश में इसे लागू करने की बात रखी। यूसीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1835 ये वो समय था जब ब्रिटिश भारत में राज कर रहे थे। उस समय ब्रिटिश के द्वारा सेकेंड लॉ कमीशन रिपोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात रखा गया था। उस समय इसका मूल उद्देश्य था क्राइम्स, एविडेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी चीजों का संशोधन करना। लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम की जो पर्सनल लॉस है उनमें हस्तक्षेप ना करने की सोची। यूसीसी बिल का मूल उद्देश्य है वन नेशन वन लॉ, यानी कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए समान लॉ होगा, चाहे मेल हो या फीमेल, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैन या हो बौद्ध। हर एक रिलीजियन के लोगों को, हर एक जेंडर के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वल लॉ बनाया जाएगा। और इसी चीज के लिए है यूसीसी बिल। यूसीसी संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत आते हैं। इस बिल का पर्पस है भारत में सेकुलरिज्म को प्रमोट करना। बहुत से लोग अभी शायद सोच रहे होंगे कि भारत तो एक सेकुलर कंट्री है, सबके लिए सब कुछ समान है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं। जी हाँ, भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि धर्म, कास्ट एवं जेंडर के आधार पे वो हर किसी के लिए अलग अलग है और इसी इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए यूसीसी बिल को लाया जाने की प्रयास हो रही है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि गोवा में हर एक चीजों में इक्वालिटी है, चाहे वो जेंडर के मामले में हो या फिर चाहे रिलीजियन के मामले में। तो क्या क्या डिफरेंसेस है लॉ में अलग अलग धर्मों के लिए, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पर्सनल लॉस में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी ये पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल लॉ इज डिफाइंड एज अ लॉ दैट अप्लाइज टू सर्टेन क्लासेस और ग्रुप ऑफ पीपल और अ पर्टिकुलर पर्सन बेस्ड ऑन द रिलीजियन, फेथ एंड कल्चर। देयर बिलीफ इज डिसाइडेड बाय द सेट्स ऑफ लॉस and these laws are made by considering different customs followed by that religion। यानी कि पर्सनल लॉ को एक ऐसे कानून के रूप में परिभाषित किया जाता है जो धर्म, आस्था और संस्कृति के आधार पर एक निश्चित वर्ग या लोगों के समूह हो या फिर किसी भी विशेष एक व्यक्ति पर लागू होता है। उनका विश्वास कानूनों के सेट द्वारा तय किया जाता है और ये कानून उस धर्म के विभिन्न रीति रिवाजों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्सनल लॉज बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स। इस्लाम में ट्रिपल तलाक पहले जायज था भारत में। ट्रिपल तलाक के वजह से इंस्टेंट डाइवोर्स देखने को मिलता था समाज में, जबकि बाकी धर्मों के लोगों को अगर डाइवोर्स लेना या देना है तो उसमें एक लॉन्ग प्रोसीड्योर होता था, जबकि मुस्लिम वुमेन्स के लिए वो अलग था। और इस ट्रिपल तलाक को इतनी बुरी तरीके से समाज में इस्तेमाल किया जाने लगा कि लोग टेक्स्ट मैसेजेस या फिर फोन कॉल्स के थ्रू डाइवोर्स लेने या देने लग गए थे। मुस्लिम वुमेन्स को ट्रिपल तलाक से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज एक्ट 2019 लाया गया था। इसका मूल उद्देश्य था ट्रिपल तलाक को बंद करना। बिल पास होने के बाद ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनलाइज्ड कैटेगरी में डाला गया, यानी अभी के दिन अगर कोई ट्रिपल तलाक लेता या देता है तो उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।
डाइवोर्स के साथ साथ ऐसे और भी कई सारे पर्सनल लॉस हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, मैरिज एक्सेट्रा। और इन्हीं सब चीजों को यूसीसी के तहत लाया जाने की कोशिश हो रही है ताकि कानून सबके लिए समान हो सके। अंबेडकर सर जैसे इस बिल को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि इस बिल को भारत में लागू करा जाए। ठीक वैसे ही कई सारे इसके अगेंस्ट में भी थे, जिसमें से वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मोहम्मद इस्माइल इस बिल के खिलाफ थे। इन्होंने आर्टिकल 44 से मुस्लिम लॉस को पूरी तरह से मिटा देने की बात की, भले ही इनके इस डिमांड को नहीं माना गया था। और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि इस बिल के सपोर्ट में या फिर इसके खिलाफ थे उस समय में। अभी आते हैं कि इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल में अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और अपने आप को सेकुलर या सेकुलर माइंडसेट के लोग कहते हैं तो जरूर इसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी इसी के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिल सकता है समाज में। एडवांटेज नंबर 1, प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल द सिटीजन्स। अगर ये बिल लागू होता है तो आज के मॉडर्न युग में धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक देश होगा, जहां आज के जमाने की मॉडर्निटी को दर्शाएगी। नंबर 2, जेंडर इक्वालिटी। पूरे देश में हर एक जेंडर को इक्वल राइट्स मिलने से हर कोई समान रूप से रह पाएगा। आजादी के 7 दशक होने के बावजूद हमारी देश की बेटी लड़कियां समाज में इक्वल राइट्स की मांग कर रही है। नंबर 3, बूस्ट टू नेशनल इंटीग्रिटी। भारत में पर्सनल लॉस को छोड़ के बाकी जितने भी लॉस हैं, चाहे आपराधिक कानून हो चाहे नागरिक कानून हो, सबके लिए समान है। इसी वजह से अगर पर्सनल लॉस को भी सबके लिए सेम बनाया जाए तो लोगों में भेदभाव नहीं होगी। नंबर 4, सोशल रिफॉर्म्स। यूसीसी अगर पूरे देश में लागू हो जाए तो वुमेन्स को काफी हद तक सोशली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये कदम भारत की एक ऐतिहासिक जीत होगी। अभी आते हैं डिसएडवांटेजेस पे कि क्या कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है समाज में। नंबर 1, गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इन पर्सनल फ्रीडम। जो लोग नहीं चाहते कि इस बिल को लागू किया जाए भारत में, जो लोग इसके खिलाफ है, उन लोगों के लिए ये एक इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर। नंबर 2, वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। संविधान किसी के पसंद के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समान नियमों के संहिताकरण और उसके वैधता से धर्म के स्वतंत्रता का दायरा कम हो जाएगा। नंबर 3, सेंसिटिव एंड डिफिकल्ट टास्क। किसी भी तरह की चीजें जो इंसानों की धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हो तो वो काफी मुश्किल हो जाता है उस चीज के बारे में कुछ करना, और इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। नंबर 4, नॉट द करेक्ट टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बीफ पर प्रतिबंध, स्कूल और कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का भगवाकरण करना, लव जिहाद, ये सब विषय पहले से ही काफी चर्चा में है और इसी समय अगर यूसीसी को लागू कर दिया जाए तो शायद मुस्लिम समाज में बड़े मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं इस बिल को लेकर और गवर्नमेंट के खिलाफ। वैसे ही कोविड के वजह से देश का हालत बहुत ही खराब है और अगर इसी समय में इस बिल को पास करवा दिया जाए तो जैसे मैंने बताया कि प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि देश के लिए, देश के और भी बाकी सारे नागरिकों के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन डिसीजन है वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर इसे सही तरीके से देशवासियों के लिए लागू कर दिया जाए तो इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम, अच्छे परिणाम हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। भले ही इसे अगर पास करवा दिया जाए या फिर जब भी ये पास हो तो शायद प्रोटेस्ट या फिर छोटे मोटे रैलीज हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर सोशली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा फ्यूचर में भारत के ऊपर। कमेंट करके अपना राय जरूर से दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इस बिल को लागू करना चाहिए या नहीं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे काम को सपोर्ट करना तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।